दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक हास्य कविता। और कविता का शीर्षक है चल गई। इस कविता को लिखा है शैल चतुर्वेदी जी ने। तो कविता इस प्रकार है। वैसे तो मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, आपकी ही तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी आँख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चल जाती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में शायद सन 55 में बैठे थे हम क्लास में। एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था उसका रेखा। हमने उसको देखा और चल गई। लड़की हाय हाय करती क्लास से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा कि जी भूल हो गई। वो बोले ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकत करते हुए स्कूल में। और इससे पहले की हकीकत बयान करते कि फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई, हुआ यह परिणाम, कट गया नाम। बमुश्किल तमाम मिला एक काम। तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, एक लड़की थी सामने अड़ी, अचानक मुड़ी। नज़र उसकी हम पर पड़ी और चल गई। लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, उस लड़की की साइड लेकर हम पर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल, फोड़ दिया बक्कल। सिर पर पांव रखकर भागे, लोग बाग पीछे पीछे, हम आगे आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में, भयंकर पीड़ा थी सिर में। बुरी तरह हाँफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा उस गृहिणी ने कौन। हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं, और उसके पहले की जबान हिलाऊं। चल गई। वह मारे गुस्से के जल गई। साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजे मामा, और मच गया हंगामा। फिर क्या था, चड्डी बना दिया हमारा पजामा, बनियान बन गया कुर्ता, मार मार कर बना दिया हमारा भुर्ता। हम चीखते रहे और वो पीटते रहे, भगवान जाने कब तक। निकालते रहे रोष, और जब आया हमें होश, तो देखा अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने अपनी एक आँख खोली तो एक नर्स बोली दर्द कहाँ है। हम कहाँ कहाँ बताते, और इसके पहले कि कुछ कह पाते, चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली, मगर डॉक्टर को खल गई। बोला इतने सीरियस हो फिर भी हरकत कर लेते हो, इस हाल में शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हुए अस्पताल में। उन सब के जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। भाग जाइए चुपचाप, नहीं जानते हैं आप, बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गढ़ गई है। केस आपका बिगड़वा देगा, ना हुआ तो मरा बताकर जिंदा ही गड़वा देगा। तब अंधेरे में आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए। जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। लड़की देख लो, मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है फिर भी अच्छी है। जैसी भी आखिर लड़की है, बड़े घर की है, फिर बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है। वो बोले गधे हो, 2.5 मन के हो गए, मगर बाप के सीने पर लदे हो। वह घर फंस गया। एक दिन भगवान का नाम लेकर, धड़कता दिल लेकर, पहुंच गए रुड़की देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई, और आंख मोई फिर चल गई। वही समझी कि मचल गई। बोली लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ, लड़की को बुलाऊं, और इसके पहले कि मैं जुबान हिलाऊं।
आँख चल गई दोबारा, उसने किसी का नाम ले पुकारा। झटके से खड़ी हो गई, झटके से खड़ी हो गई। हम जैसे गए थे लौट आए। घर पहुँचे मुँह लटकाए। पिताजी बोले, अब क्या फ़ायदा मुँह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आँख फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ लो। जब भी कहीं जाते हो पिटकर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुनगाऊं अपनी इस आँख के। कमबख्त जूते खिलवाएगी लाख दो लाख के। अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कि कोई रास्ता निकालिए। जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, केवल एक लड़की जिसकी एक आँख चलती हो। पता लगाइए और मिल जाए तो आदरणीय हमारे काका जी को भी बताइए। धन्यवाद।